था 40 किलोमीटर कॉलेज के लिए, तो इसे मुझे, और हमारी तहसील तकरीबन 80 किलोमीटर पर थी, इसलिए मुझे एहसास है। लेकिन जिनके मुंह में सोने के चमचों में उन्होंने दूध पिया हो और गाड़ियों में स्कूल गए, कॉलेज गए, उनको कहां मालूम है हमारे पहाड़ के लोग, मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के, मेरे बुजुर्गों के, कि किस तरह की जिंदगी आज भी जम्मू कश्मीर में 80-85% गुजारते हैं। आज भी उनको मालूम नहीं। कुछ लोगों को हुकूमत चाहिए ऐश करने के लिए, दौलत बनाने के लिए। हम सियासत में आए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, दौलत बनाने के लिए, ऐश और अयाश करने के लिए नहीं आए। कुछ लोगों को हुकूमत चाहिए ऐश और अयाशी करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बनाने के लिए, अपने दोस्तों में जमीनें बटाने के लिए, होटलों की रियायतें देने के लिए, ताकि उनमें वो ऐशो आराम करें। गुलाम नबी आजाद ने किसी दौलतमंद को जमीनें सैकड़ों के नाल नहीं दिए। गुलाम नबी आजाद अगर मदद करेगा किसी गरीब हिंदू की, किसी गरीब कश्मीरी की, किसी बेघर गुजर की, बकरवाल, न के दौलतमंदों के। इसलिए मेरा एजेंडा उन तमाम लोगों तक है और मेरे साथियों को, गरीबों की खिदमत करना, उनकी सेवा करना। जो लोग दौलत बनाने के लिए आते हैं, यहां भी मैंने एक लड़का दिया था, दुकान से उठाकर मिनिस्टर बनाया, लेकिन सबसे पहले अपनी दोस्ती बड़ी बड़ी कंपनियों से की और खुद करोड़पति हो गया। गुलाम नबी आजाद जम्मू में अभी 50 साल से घर नहीं बनाया, उन्होंने 2 साल में बनाया। बठंडी में 1 ही साल में है? उन्होंने बठंडी में करोड़ों की सदरा में, और जमीनें अलग है। इसलिए उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, जो मेरे एजेंडा पर नहीं चलते, जो लूट खसूट करने के लिए, दौलत बनाने के लिए, गरीबों का पैसा खाने के लिए सियासत में आते हैं, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। मुझे इस रियासत के अवाम की जरूरत, जो इस रियासत से जहलत, गुर्बत, बेकारी, बेरोजगारी, आज हमारे लाखों लड़कियां और लड़के बेकार हैं और बेरोजगार हैं, उनकी किसी को फिक्र नहीं। हमारे लाखों लोग पहाड़ों में, जिनके पास अब जमीन 1-1 कनाल रह गई है, मक्की के खेत में 10 किलो निकलता, घास नहीं निकलता, उनकी जिंदगी कैसी हो गई। उनके दुख और दर्द को कम करने के लिए मेरी सियासत न कि पैसे बनाने की। कुछ चीफ मिनिस्टरों की तो ये कोशिश रही है कि यूपी के, बिहार के तो मुझसे उससे दुगनी होनी चाहिए। ये लीडरों का मंशा है। सत में इसलिए आए हैं कि दौलत बनाएं, लोगों की खिदमत के लिए नहीं। इसलिए इन पहाड़ों में, पहले मैं हेलीकॉप्टर से, शायद कोई पहाड़ था जहां मैं पहुंचा नहीं था, इसमें भी 2 दफा आया हूं। लेकिन इस 1-1.5 साल में
चाहे वो कश्मीर का कोई पहाड़ी इलाका हो या जम्मू का कोई पहाड़ी इलाका, मैं चीर के, चाहे बीमार हूं, ठीक हूं, सेहत ठीक हूं, चल पाया न चल पाया, मैंने कोशिश की आपके दुख और दर्द को समझने की, मैं आपके पास पहुंचा। मेरी ये आखिरी ख्वाहिश होगी, अल्लाह ताला के पास जवाब देने से पहले, उनके दरबार में हाजिर होने से पहले, फिर एक बार, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपने गरीब अवाम की, गरीब अवाम हो, हिंदू हो या मुसलमान, मेरे लिए धर्म की दीवारें नहीं हैं। सब लोग जानते हैं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन जब इंसाफ बांटने की बात आई तो हमारे पैगंबर ने ये नहीं कहा है कि एक कौम से इंसाफ करो और दूसरे के साथ अन्याय करो। यही हमारी तालीम है, यही अल्लाह की तालीम भी है, यही हमारे हुजूर की तालीम भी है, यही हमारी दीन की तालीम भी है, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन दीन। इसलिए जब तक इंसाफ बांटने की बात है तो मेरे लिए सब, हिंदू और मुसलमान, कश्मीरी और गुज्जर, पहाड़ और देहात, शहर और खास तौर से गरीब, मेरी हर एक लम्हा, एक खून का कतरा कतरा मेरी गरीब अवाम के लिए जाएगा। इसलिए मेरा ये पैगाम हर जगह पहुंचाइए। मैं एक इंसान हर